नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 1 जनवरी 2024 से धनु राशि का भाग्य 7वें आसमान पर, जैसा कि आप इस थंबनेल को देख रहे हैं। देखिए, 1 जनवरी को ऐसा क्या हो जाएगा, आप भी सोच रहे होंगे कि आपका भाग्य इतना ही साथ कैसे देने लगेगा। और कारण सिर्फ एक ही ग्रह बनेगा इसमें। 31 दिसंबर को आपको बताना चाहूँगा, आपके राशिपति, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके राशिपति देवगुरु बृहस्पति बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। 119 दिन वक्र चाल से चलने के बाद 31 दिसंबर से, या यूं कहें 1 जनवरी 2024 से यह मार्गी हो जाएंगे। मार्गी अवस्था वो होती है दोस्तों, जब कोई ग्रह अपने स्वाभाविक चाल से चलता है। डायरेक्ट मोशन जिसे कहते हैं। वक्री चाल वह होती है जो कि अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल से चल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं उल्टी चाल। हालांकि ग्रह कोई उल्टा चलता नहीं है, उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है रिलेटिव मोशन के कारण, क्योंकि हर ग्रह अपनी डिफरेंट गति से, अलग गति से अपनी परिधि में घूम रहा है। जैसे कि सारा ब्रह्मांड एक ही दिशा में घूम रहा है। हमारी धरा अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है और यह सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इसी तरह से सूर्य भी चक्कर लगा रहा है अपनी गैलेक्सी में, और गैलेक्सी भी चक्कर लगा रही है। तो पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित दायरे में घूम रहा है। कभी कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, बल्कि रिलेटिव मोशन के कारण यह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। तो यह 1 जनवरी को फिर से अपने स्वाभाविक चाल में मूव करेगा, मार्गी जिसे चाल कहते हैं। तो इसका प्रभाव निश्चित तौर से बेहतर पड़ने वाला है। धनु राशि की, धनु लगन की बात करें दोस्तों, अगर आपकी नाम राशि धनु है तो यह चर्चा आपके लिए है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राशि भी धनु ही है तो भी यह चर्चा आपके ऊपर लागू होती है। अगर आपको अपना लगन मालूम है और वह धनु लगन है तो आप यह चर्चा देख सकते हैं, वह भी काफ़ी हद तक लागू होती है। गुरु आपके पंचम भाव में मेष राशि में, मंगल की राशि में गोचर कर ही रहे हैं काफ़ी समय से, 21 अप्रैल से। और पिछले समय गुरु चंडाल दोष के भंग होने के पश्चात आप लोगों के लिए सुखद स्थितियां पैदा करने की पूरी उसमें कोशिश में रहे हैं, परंतु हाल ही में फिर से वक्री हो गए। तो कहते हैं ना कि स्थितियां कुछ दिनों के लिए फेवरेबल हुई थी, परंतु फिर से स्थितियां नासाज हैं। तरक्की के रास्ते अवरुद्ध हैं, लाभ के रास्ते अवरुद्ध हैं, और कहीं ना कहीं इंतजार है। चलिए, गुरु 2024 में जैसे ही मार्गी होते हैं किस तरह का फल दे सकते हैं आपकी राशि लगन वालों को, उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर गुरु पंचम स्थान में बैठे हैं, और पंचम स्थान से देखिए, दृष्टियों की पहले बात कर ले। गुरु की दृष्टि देखिए हमेशा शुभ होती है, भले ये वक्री ही क्यों ना हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि में यही फर्क होता है। मुझे कुछ रोज पहले किसी का व्हाट्सएप आया था, काफ़ी भ्रांतियों के बारे में बात कर रहे थे जनाब। कह रहे थे कि शनि की दृष्टि के बारे में जो भ्रांति हैं आप उसे दूर करिए। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। शनि जब शुभ होते हैं तो शनि की जो दृष्टि होती है वह शुभ होती है। जब शनि अशुभ होते तो दृष्टि भी अशुभ होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब शनि अच्छे फल नहीं दे रहे होंगे तो उनकी दृष्टियाँ भी कैसे अच्छा फल देंगी। शनि शुभ कब होते हैं? शनि अपनी राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में, उच्च की राशि में, तुला राशि में हो, या वृषभ राशि में हो,
या इवन बुध की राशि में भी मैंने अक्सर देखा है शनि अच्छा ही फल देते देखे गए हैं, क्योंकि बुध और शुक्र के शनि परम मित्र हैं। तो शनि की दृष्टियाँ भी जब इन राशियों में जब शनि होते हैं तो शुभ होती हैं, अच्छी होती हैं। और हालांकि ऐसे मत मतांतर आते रहते हैं कि शनि की दृष्टि, जैसे कि पुराणों में बताया गया है, कथा आती है पुराणों में, जैसे कि आप दशरथ कृत अगर शनि स्तोत्र पढ़ते तो उसमें भी आती है शनि की दृष्टि के बारे में कि शनि की दृष्टि काफ़ी बुरा परिणाम लाती है। एनीवेज, परंतु यहाँ पर जहाँ तक हम विश्लेषण की बात कर रहे हैं, शनि अशुभ होते हैं तो दृष्टि अशुभ होती है। शत्रु राशि में होंगे, राहु केतु के प्रभाव में होंगे, या अदरवाइज कमज़ोर होंगे, षडबल कमज़ोर है, या वर्गाचाट में अच्छी स्थिति में नहीं है, नवांश में अच्छे नहीं हैं, तो शनि जब नीच राशि में हैं फॉर एग्जांपल, तो भी उनकी दृष्टियाँ ज़्यादा घातक हो सकती हैं। उसके लिए ऐसे जातक को शनि के उपचार करते रहना चाहिए। बात कर रहे थे हम गुरु की, दृष्टियों की बात चली तो शनि हो या गुरु, ये दृष्टियों के साथ इनका प्रभाव समुचित दिखता है, अदरवाइज विश्लेषण अधूरा हो जाता है। गुरु के बारे में बात करें, गुरु वक्री तो दृष्टियाँ इनकी शुभ, गुरु मार्गी तो भी दृष्टियाँ इनकी शुभ, क्योंकि गुरु शुभ प्लेनेट है बेसिकली, और शनि बेसिकली क्रूर ग्रह हैं। तो यहाँ पर ये अंतर आ जाता है। तो गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छा फल देती हैं। हाँ, वक्री गुरु कार्यों में अवरोध देते हैं, ये बता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को नेट पे, यूट्यूब पे आदि इत्यादि जगह पर यह भी सुनने को मिला होगा कि वक्री गुरु भी अच्छा फल देते हैं। जी कतई नहीं, आपने देख ही लिया। अभी तक आपको क्या अच्छा फल मिला बता दीजिए, मुझको कमेंट करके बताइए। आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कुछ खास, क्योंकि शनि अच्छा होने के बावजूद, क्योंकि राशिपति जब वक्री है तो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, विलंब हो सकता है, सिल्वर लाइनिंग मिल दिख सकती है, परंतु बहुत ज़्यादा तरक्की के योग हर किसी के लिए शायद ना बने हों। एनीवेज, अब 1 जनवरी से जैसे ही मार्गी होते हैं तो गुरु की यही दृष्टि, जो पहले भी हालांकि शुभ थी, परंतु वक्री होने के कारण आपको इतनी शुभता नहीं दे पा रही थी। पंचम भाव पर पंचम दृष्टि की बात कर लें, नवम भाव के ऊपर भाग्य भाव है, तो भाग्य आपका 7वें आसमान पर, जैसे कि मैंने लिखा है, ये निश्चित होगा, क्योंकि शनि और बृहस्पति का भी संबंध है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि का मतलब ये है कि आपको विदेशों से लाभ हो, लंबी यात्रा की योग बने, किस्मत आपका साथ दे, धर्म कर्म में आपकी रुचि हो जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आप सुखी रहें, और पिता की तरक्की के योग बनाता है यह दृष्टि गुरु का 9th हाउस के ऊपर। सिंह राशि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, तो सिंह राशि के ऊपर जो कि सूर्य की राशि है, बृहस्पति की दृष्टि हो तो आपको लाभ ही होगा। और अगर जो कार्यों में अवरोध थे, या कोई आप बिजनेस करना चाहते थे, या नौकरी में कोई विलंब हो रहा था, तो 1 जनवरी से यह विलंब दूर होता है और बिजनेस में सफलता मिलती है। तो भाग्य कहीं तो साथ देता है, खासकर विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए तो 100% समय उत्तम हो जाता है। वीज़ा इत्यादि, ग्रीन कार्ड इत्यादि की जिनको प्रॉब्लम है, उनका सुनिश्चित तौर से सुफल मिलता है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि जो देखे ब्लू लाइन से दिखाई हुई है, 12वें भाव के ऊपर भी पड़ रही है और 9th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है शनि की दृष्टि। शनि अभी मार्गी है, स्वग्रही हैं, तो शनि की दृष्टियाँ भी शुभ हैं, अच्छी हैं, जैसे कि अभी बताया मैंने। तो शनि का देखिए 2nd लॉर्ड हैं, 3य स्थान के मालिक भी हैं, तो एक तो पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, परंतु 9th हाउस के ऊपर दृष्टि शनि और गुरु की आपको निश्चित तौर से धन देती है, क्योंकि धनेश है शनि, परंतु विदेशों से धन ज़्यादा देती है, या पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता से धन की मदद मिल सकती है, ये भी हो सकता है। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते तो आप की इनकम का ग्राफ बढ़ता है। इसी के साथ अगर हम चर्चा करें गुरु की 7th दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर, तो आपकी आय के साधन बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, समाज में स्टेटस बढ़ता है, कोई डिजायर आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी देते हैं गुरु, क्योंकि गुरु पंचम स्थान में बैठे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर जब मार्गी हों,
चतुर्थ भाव का मालिक जब पंचम भाव में बैठेगा तो जमीन जायदाद का सुख भी देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि अब शुभ है, मार्गी है, शनि गुरु को देख रही है। धन भाव के मालिक ने संबंध बना लिया है लग्नेश के साथ, राशिपति गुरु के साथ, जो कि सुख भाव जमीन जायदाद के मालिक भी हैं। और शनि कारक है जमीन जायदाद के, प्रॉपर्टी के, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के, बने हुए मकान के कारक होते हैं शनि। और गुरु प्रॉपर्टी के मालिक हैं आपकी कुंडली में। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का होता है, भवन वाहन इत्यादि का होता है। तो इस अवधि में दोनों का मार्गी होना, दोनों का संबंध स्थापित करना, गुरु का और शनि का, आप लोगों को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बेहतर स्थिति, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ हो, किसी तरह का क्रय विक्रय करने में अगर आपको दिक्कत आ रही थी, जमीन जायदाद को लेकर कोई परेशानी थी, वह दूर होती है। नौकर चाकरों इत्यादि का सुख मिलता है, परंतु जैसा जैसा आपका होरोस्कोप होता है उस अनुपात में ही आपको लाभ होता है। लाभ जरूर होगा, अटके हुए अधूरे कार्य आपके संपन्न होंगे। लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे आपके, ये बात निश्चित हो जाती है, ये 100% तय हो जाती है। गुरु का अगर प्रभाव देखें, लगन के ऊपर पड़ता है मार्गी गुरु का प्रभाव, तो आप दयालु हो जाते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं, धर्म कर्म में आस्था रखने वाले हो जाते हैं, क्योंकि 9th हाउस के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। गुरु वैसे ही धर्म कर्म के कारक माने जाते हैं। तो गुरु की देखिए धनु राशि आती है भाग्यस्थान में, तो अपने भाव को देख रहे हैं बेसिकली गुरु, पंचम दृष्टि से सिंह राशि जहाँ पर पड़ रही है। तो धार्मिक कृत्यों से भी आपको लाभ होता है, आपका लिटरेचर साहित्य की तरफ रुझान हो जाता है, ज्ञान पिपासा कहीं तो आपकी बढ़ती है, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ती है, ज्योतिष से भी लाभान्वित होते हैं, पराविद्याओं से लाभान्वित होते हैं, और अपने इष्ट देव की आराधना से इस अवधि में, क्यों पंचम स्थान में बैठे हैं गुरु, पंचम स्थान किसका होता है, इष्ट देव की आराधना यहाँ से देखी जाती है। आपके पूर्व पुण्यों का भी स्थान पंचम स्थान माना गया है। पंचम स्थान में गुरु बैठे हों, लग्नेश बैठे हों किसी के भी पंचम स्थान में, कोई भी जातक हो, कोई भी कुंडली हो, पंचम स्थान में लग्नेश का बैठना बहुत शुभ होता है, क्योंकि पंचम स्थान पूर्व पुण्यों का होता है। इसका मतलब आप पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं। तो गुरु का यहाँ पर बैठना इस अवधि में और मार्गी हो जाना, आपके पिछले जन्म के कर्म भी इस अवधि में साथ देते हैं, या यूं कहें भाग्य साथ देता है, क्योंकि भाग्य स्थान को गुरु देख रहे हैं। किस्मत के कारण आपके पास धन भी आएगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लगन के ऊपर दृष्टि होने से आपको उच्च पद तक दिला देता है गुरु, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती, स्टेटस बढ़ता है। अगर फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं, बैंकिंग प्रणाली के कारक हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, क्योंकि पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है, तो इससे भी आपको धन प्राप्ति के योग बनाता है, क्योंकि धनेश के साथ संबंध है। शनि धन भाव के मालिक हैं। शनि का गोचर गुरु के साथ संबंध बनाया है, दोनों मार्गी हैं। शनि तो अभी बहुत ही बली है, 30 साल बाद कुंभ राशि में आए, तृतीय स्थान में हैं और कुमार अवस्था में हैं। बहुत बड़ी बात होती है, शनि का इस तरह का रोल कभी कभार मिलता है, और लग्नेश के साथ संबंध हो, धनेश है शनि, कुटुंब का भी घर है सेकंड हाउस, तो कुटुंब में खुशियों का माहौल, कोई मांगलिक कार्य हो, और वाहन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिले, और आपके पराक्रम में वृद्धि हो, शत्रु हनता रहें। और पंचम भाव आपको बता दें राजनीति का भी है, तो गुरु का यहाँ पर बैठना पंचम भाव में बैठकर और मार्गी हो जाना, मार्गी शनि से दृष्ट होना, शनि आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं बेसिकली। शनि एक ऐसे ग्रह हैं, जब लग्नेश के साथ संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को गंभीर बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं, यहाँ पर आपको संपन्न भी बनाते हैं, संपत्ति भी देते हैं, क्योंकि धन भाव के भी मालिक हैं, वो संपत्ति के कारक हैं। लग्नेश के साथ संबंध है, शुभ स्थिति के शनि हैं, शुभ भाव में, अपने भाव में बैठे हुए शनि। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन से, मीडिया से भी लाभ होता है, अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, अगर आप कुछ लिखते हैं, पत्रकारिता में हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो भी लाभान्वित होने वाले हैं, ये बात निश्चित है। 1 जनवरी 2024 से गुरु का मार्गी होना और शनि मार्गी से संबंध बनाना, जो कि काफ़ी बली हैं, कुमार अवस्था में हैं, और अप्रैल से शनि और भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, युवा अवस्था को प्राप्त करेंगे।
तो यहाँ पर पहले से ही बता रहा हूँ कि शनि और गुरु का संबंध दृष्टियों का पहले ही मैंने विवेचन इसीलिए कर दिया कि दोनों ग्रहों की दृष्टियाँ बहुत उत्तम हैं और आपको धन मिलेगा, स्पेकुलेशन से मिलेगा, राजनीति से मिलेगा, राजनीति में सफल होंगे। राजनीति के गलियारों में अगर आप कामकाज करते हैं तो यू आर गोइंग टू मिंट मनी, नेम फेम मिलेगा, आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। अगर आपकी धनु राशि है, धनु लगन है, तो आप ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में आपका हर कदम जो सोच समझ कर उठाया गया कदम होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि आपको सोच समझ कर आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं। गुरु वैसे ही पंचम भाव में, जो कि विद्या बुद्धि का भाव है, तो इस अवधि में जो भी आप सोच समझकर कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, लाभ होगा, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि, भाग्य साथ देगा, पिता की भी तरक्की के योग बना देते हैं ये गुरु के एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर। पंचम भाव में गुरु बैठे हों तो छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, छात्रों को सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित है। अगर कोई एग्ज़ाम का परिणाम आना है आपका जनवरी फरवरी में, इवन अप्रैल तक, जब तक गुरु 30 अप्रैल तक मेष राशि में हैं, आपको छात्र अगर हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण करते हैं, सफलता मिलती है। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति की योग भी बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि शनि मार्गी हैं, तो शनि मार्गी का कोई नेगेटिव प्रभाव पुत्र संतति के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि संतान का सुख भी मिलता है। संतान की तरफ से भी मार्गी होने के कारण आपको एक रिलीफ सा मिलता है, शुभ समाचार मिलता है, संतान आपके कार्यों में मददगार रहती है। कहीं ना कहीं संतान के साथ चल रहा अवरोध या किसी तरह के वैचारिक मतभेद भी दूर होते हैं। तो ये इस तरह से आपको गुरु के प्रभाव को शनि के साथ देखना चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।